हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड। आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये साफ कह दिया है कि मेरे चाहने वाले सिर्फ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग ही नहीं हैं, बल्कि भारत भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने एक बड़ा भरोसा एक तरह से जताया है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में इजराइल और नेतन्याहू को नफ़रत से देखा जा रहा है, ख़ुद ट्रंप के मुताबिक, ट्रंप ने पिछले दिनों नेतन्याहू से कहा था कि इस वक्त अगर मैं ना होता तो तुम बाकी नहीं रहते, इजराइल बाकी नहीं रहता। ऐसे वक्त में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने एक बार फिर दोहराया कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले इकलौते दुनिया के लीडर हैं जो इजराइल को मदद करते हैं। इस पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अजीब बयान दिया कि ना 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 ना, ऐसा नहीं है, बल्कि भारत एक बड़ा मुल्क है। भारत के प्रधानमंत्री, जहां 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, वो हमारे चाहने वाले हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि ख़बर क्या है। ख़बर बिल्कुल साफ सीधी सीधी ये है। उसमें कहा गया है कि नेतन्याहू सेज इजराइल हैज़ अदर फ्रेंड्स बियॉन्ड यूएस पॉइंट्स टू इंडिया। ये ख़बर है लेबनान के टेलीविज़न चैनल अल मयादीन की, जिसमें साफ कहा गया है जो डोनाल्ड ट्रंप के उस जेडी वेंस के उस बयान पर उन्होंने एक तरह से तंज़ किया है। कहा है कि ट्रंप मेरे तन्हा हमदर्द नहीं है। उन्होंने कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड इजराइल एन्जॉयज ट्रेमेंडस सपोर्ट फ्रॉम इंडिया अलॉन्ग साइड इट्स स्ट्रॉन्ग अलायंस विद यूएस। यानी अमेरिका की मजबूत मदद के अलावा भारत की तरफ से पूरी सपोर्ट इजराइल को है। खबर में कहा गया है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू सेड दैट इजराइल मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पार्टनरशिप बियॉन्ड यूएस। यानी अमेरिका के अलावा भी बहुत मजबूत पार्टनरशिप है। इंडिया को हाईलाइट किया गया है कि इजराइल का की सपोर्टर है। भारत के देखने वालों को, भारत के लोगों को जो आमतौर पर मजलूम के साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने फ़िलिस्तीन की बात की है, फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया है, अब उनसे मेरा सवाल है कि क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए चुना था कि वो इजराइल का सपोर्ट करें, जबकि वो हज़ारों बच्चों के कातिल हों? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आई है कि किस तरह से इजराइल ने बच्चों को कत्ल किया है, किस किस तरह से बेरहमी से कत्ल किया है। उसका जो कातिल है नेतन्याहू, वो कहता है कि भारत मेरे सपोर्ट में खड़ा है। अमेरिका की सपोर्ट, सिर्फ अमेरिका की सपोर्ट इजराइल को नहीं है। ये लम्हे फ़िक्रिया है। इस वक्त तमाम देश के लोगों को भी, दुनिया के लोगों को भी ये गौर करना पड़ेगा कि आखिर भारत किधर जा रहा है। ये समझना ज़रूरी है कि क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दुनिया भर को एक नया सियासी पैगाम दिया है। जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ही इजराइल के इकलौते बड़े हमदर्द हैं, तो नेतन्याहू ने इस बात से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के और भी दोस्त हैं, और फिर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, भारत और प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नेतन्याहू को भारत का नाम लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ शुक्रिया था या फिर वॉशिंगटन को एक सियासी पैगाम था? इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्या इजराइल अब दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है, अमेरिका पर डिपेंड नहीं है? और इस पूरे बयान का भारत की फॉरेन पॉलिसी और वेस्ट एशिया की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है? इन्हीं अहम सवालों का आज गहराई से तज्जिया करेंगे। ये बहुत ही, इसका जो ख़ास पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, पूरा मामला क्या है। जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप इजराइल के सबसे बड़े और लगभग इकलौते ताकतवर सपोर्टर हैं। जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के और भी दोस्त हैं, और भारत का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने भारत की बड़ी आबादी और यहाँ इजराइल के लिए मौजूद सपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत का नाम क्यों लिया, ये समझना ज़रूरी है। भारत आज एशिया की बड़ी आर्थिक और रणनीतिक ताकत है, यानी एक बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, बड़ा असर है दुनिया में। भारत और इजराइल के रिश्ते रक्षा, तकनीक,
कृषि यानी एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी और खुफिया सहयोग तक फैले हुए हैं। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के ज़ाती सियासी रिश्तों की भी अक्सर चर्चा होती रही है। क्या ये अमेरिका को पैगाम था? क्या इजराइल बग़ैर अमेरिका के जी सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। अब से पहले पूरी दुनिया के सियासतदान ये कहते रहे हैं कि अमेरिका के सपोर्ट के बग़ैर इजराइल बाकी नहीं रहता। अमेरिका के अंदर ये बात अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है कि हम इजराइल के लिए आखिर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्यों हम दुनिया भर में बेइज्जत हो रहे हैं, हमें इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। इस नज़रिए के लोगों की तादाद वहाँ बढ़ रही है। और इस वक्त इधर जो जंग हुई है, इसमें इजराइल की इतनी तबाही हुई है ईरान के हमलों में, और इस इलाके में अमरीकी फ़ौजी अड्डे तबाह किए हैं, उसके बाद एक तरह से इजराइल के लिए वजूद का ख़तरा बहुत बढ़ चुका है और इजराइल में सपोर्ट कम हो रही है। ऐसे वक्त में मोदी जी इजराइल को बचाएंगे? क्या भारत के लोग मोदी जी की इस पॉलिसी के साथ हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप हुकूमत और नेतन्याहू के बीच कुछ मामलात पर इख्तलाफ की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे माहौल में भारत का नाम लेकर नेतन्याहू शायद ये दिखाना चाहते हैं कि इजराइल की इंटरनेशनल साझेदारियां सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है, ये भी बहुत समझना ज़रूरी है। क्या भारत अब इजराइल की नज़र में सिर्फ एक रक्षा साझेदार यानी जो डिफेंस पार्टनर नहीं, बल्कि एक अहम इंटरनेशनल सियासी सहयोगी भी बन चुका है? ये बड़े सवाल हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या नई दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत पहले से अधिक मजबूत, पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? क्या भारत के सामने संतुलन की चुनौती भी है? क्या भारत ऐसा कर सकेगा जैसे नेतन्याहू चाह रहे हैं? भारत के इजराइल से मजबूत रिश्ते जो हैं वो भी काफ़ी अहम हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब हॉर्मुज़ ईरान के हाथ में है, जब पूरी तिजारत और सियासत पर एक तरह से ईरान का कब्ज़ा हो चुका है, ऐसे वक्त में क्या भारत इजराइल के साथ उतनी मजबूती से जा सकेंगे जिस तरह से नेतन्याहू उम्मीद कर रहे हैं? क्या ये इसमें दुनिया को क्या पैगाम है? क्या इस नज़रिए से जब दुनिया देखेगी भारत को कि ये इजराइल का नज़दीक तरीन दोस्त है ईरान के बाद, क्या भारत की ये हैसियत बाकी बचेगी? ये बड़े सवालात हैं। मुझे लगता है कि इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आप लोग इस पर, आपकी क्या राय है? भारत को क्या करना चाहिए? क्या नेतन्याहू के साथ खड़े रहना चाहिए? क्या जिससे दुनिया नफ़रत कर रही है उसके साथ, उसके गुनाहों में हमें शरीक रहना चाहिए? या ये हमारे लिए, देश के लिए ये अच्छा है? हमने पिछले दिनों देखा हॉर्मुज़ बंद होने पर तेल, गैस, तमाम मुश्किलात हमारे सामने आईं, लेकिन क्या भारत ईरान की उस हैसियत को फिर भी रिजेक्ट करते हुए इजराइल के नज़दीक जाएगा? ये तमाम बड़े सवालात हैं। आपका इस पर क्या नज़रिया है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि भारत इजराइल के नज़दीक जाए या ईरान के नज़दीक जाए। भारत की जनता, भारत की आवाम क्या जालिम इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहेगी या मज़लूम ईरान के साथ खड़े रहना चाहेगी? और वो ईरान जो हमारे लिए तिजारत में भी फ़ायदेमंद है, हमसे वो सोशली ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और ईरान के साथ भारत की आवाम का सपोर्ट हमने पिछले दिनों देखा। जंग शुरू होने पर जो बस्ती बस्ती, गांव-गांव, शहरों में बाकायदा लोगों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया, चंदा दिया ईरान को मदद करने के लिए, उससे भारत की आवाम के जज्बात सामने आए। क्या आरएसएस की तरह से ही सब लोग सोचेंगे या मज़लूम ईरान के साथ होंगे, मज़लूम फ़िलिस्तीन के साथ होंगे, या नेतन्याहू की वो उम्मीदें भारत पूरी कर पाएगा जो वो उम्मीद कर रहे हैं? अमेरिका उनका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा। अब अमेरिका की तरफ से अगर हाथ खींचे गए तो क्या भारत इजराइल को मजबूत कर सकेगा? ये बहुत बड़े सवालात हैं। आपका आज की वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।